Rehabilitation Society of the Visually Impaired. चैप्टर 5 MS ऑफिस वर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा वैश्य और आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल RSPI लखनऊ को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है MS ऑफिस वर्ड। आज से हम MS ऑफिस वर्ड के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वर्ड में जो है कौन कौन से ऑप्शन किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड। और देखिए दोस्तों, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ओके, उसमें आपका वर्ड भी होगा, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, इंटरनेट भी है, एक्सेस भी है। ये सारा हमारा पूरा बेसिक में आता है दोस्तों। तो पहला जो हमारा है वो MS ऑफिस वर्ड है। तो MS ऑफिस वर्ड में बात करें तो उसमें देखिए, उसमें 7 टाइप के टैब्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है होम टैब, सेकंड इंसर्ट टैब, थर्ड पेज लेआउट टैब, फोर्थ होता है रेफरेंस टैब, फिफ्थ मेलिंग टैब, सिक्स हमारा रिव्यू टैब एंड 7 जो होता है व्यू टैब। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, देखिए एक रिबन बार में ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, जिसका हम जो है आपको एक एक टैब का यूज़ करना बताएंगे प्रैक्टिकली कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऑप्शन में जैसे आप अभी आगे देखेंगे तो उसमें आप टेबल क्रिएट करोगे या पिक्चर इंसर्ट कराओगे तो उसमें जो है कौन कौन के से टैब जो है आपके रिबन बार में इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो आज हम बताएंगे आपका होम टैब और वर्ड। वर्ड में देखिए डॉक्यूमेंट्स होता है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं दोस्तों। ओके, और उसमें पेजेस होते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती है उस पेजेस में। कुछ कमांड होती है जिसका आप इजीली यूज कर सकते हैं और अपने वर्क को जो है बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो है मैं आपको कमांड भी बताती चलूंगी कि किस तरह से आप उसका यूज करेंगे। ओके, कि जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए और रिबन बार में जाने की आपको जरूरत भी ना पड़े। तो आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं होम टैब। ओके, और होम टैब को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ओके, तो उसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। आपका पेज नया ओपन नहीं होगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अगर आपको पेजेस ऐड करने हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तब आप उसकी कमांड का यूज करोगे Ctrl+Enter की का। ओके, तो होम टैब। अब होम टैब की भी दोस्तों हर टैब की अपनी एक जो है कमांड होती है। होम टैब की कमांड की बात करें तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है Alt+H, H फॉर होम। ओके, Alt के साथ हम H प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो है डायरेक्ट ही होम टैब पे पहुंच जाएगा। ओके, और रिबन बार में जाने के लिए हम Alt की का यूज करते हैं। अगर हम Alt की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर क्या होगा, रिबन में पहुंच जाएगा और आप जो है उसमें लेफ्ट राइट एरो का यूज करके अपने रिबन बार में मूव कर सकते हो टैब में। ठीक है, और अप डाउन एरो का अगर यूज करेंगे तो अगर आपका कर्सर किसी भी ऑप्शन में होगा, ओके, तो अप डाउन एरो का यूज करने में होता क्या है बेसिकली कि उसके अंदर चला जाता है कर्सर। ठीक है, तो बेहतर इसी में रहेगा कि आप राइट या लेफ्ट एरो से जो है अपने टैब में मूव करा सकते हैं। तो चलिए Alt+H करते हैं, डायरेक्ट हम जो रिबन बार में जाते हैं। ओके, मेरा यहाँ पे वर्ड ओपन है दोस्तों। ओके, अब भी यहाँ पे क्या हुआ, Alt+H से हम क्या आ गए, रिबन बार में आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टैब की का यूज करती हूँ। ओके, फिर टैप करते हैं, कट आ रहा है, टैब, कॉपी, देखिए पेस्ट।
कॉपी कट पेस्ट। अभी हम किससे आ रहे हैं, मैंने ऑल्ट एच किया तो अब यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे, वो टैब की का यूज करेंगे, डाउन अप एरो का यूज नहीं करना है। ओके, तो हम टैब की से नेविगेट कर रहे हैं तो हम जो है एक के बाद एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ऑप्शन पे आना चाहते हैं तो शिफ्ट टैब का यूज करेंगे। जैसे हम कट पे हैं, अगर मुझे वापस जाना है प्रीवियस ऑप्शन पे तो हम शिफ्ट टैब का यूज करेंगे, है ना, पेस्ट पे आ गए। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपने टैब के अंदर मूव करेंगे टैब की से। ओके, तो हमारा ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी। अब कॉपी पेस्ट कट की कमांड क्या होती है? कॉपी की कमांड होती है Ctrl+C, पेस्ट की होती है Ctrl+V एंड कट की होती है Ctrl+X। अब इसका यूज कैसे करेंगे दोस्तों? ओके, तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। स्केप करती हूँ इसलिए कि यहाँ पे हमारा कर्सर जो अभी रिबन बार में है, टैब के अंदर है, वो हमारा कर्सर जो है वापस पेज पे आ जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, स्केप की से जो है बहुत कैंसिल का ही एक होता है कि आप किसी भी चीज को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने स्केप कर दिया। ओके, तो कर्सर कहाँ आ गया हमारा? पेज पे ही वापस आ गया। टाइटल चेक करने की कमांड होती है दोस्तों Insert+T। देखिए, है ना, टाइटल इज डॉक्यूमेंट बोला आपका, तो आप इससे जो है टाइटल चेक कर सकते हैं कि आपका कर्सर कहाँ पे है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा कर्सर आ गया है पेज पे अपने। ठीक, अब मैं यहाँ पे जो है कुछ भी सिंपल सा सेंटेंस लिख देती हूँ। हाँ, अब मैं करती हूँ, डालती हूँ स्पेलिंग एरर इसलिए दिखा रहा है दोस्तों, वहां पे मैंने जो कैपिटल लेटर में एल नहीं लिखा है। ओके, अब जैसे सिटी को मुझे कॉपी करना है और कट करके पेस्ट करना है नीचे, तो मैं सिटी पे कर्सर रखती हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, सिलेक्शन। आप सिलेक्शन कैसे करोगे? जैसे आपको किसी एक वर्ड का सिलेक्शन करना है या किसी एक लाइन का सिलेक्शन करना है ना, सिलेक्ट करना है, या फिर एक कैरेक्टर का, पैराग्राफ का। ठीक है, तो आप इसका कैसे करेंगे? तो चलिए पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सिलेक्शन मस्ट है और बिना सिलेक्शन के जो है कोई भी आप जो है यूज नहीं कर पाएंगे ऑप्शन का, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सिलेक्शन मस्ट होता है। ओके, तो सिलेक्शन करने के लिए करना क्या होता है कि अगर मुझे एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, अब देखिए वो आपके कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका कर्सर एंड में है तो आप क्या कौन सी कमांड यूज करोगे, अगर आपका कर्सर जो है बिगनिंग में है तो कौन सी कमांड यूज करोगे, है ना, सिलेक्शन के लिए। तो ये भी होता है। तो आप सिलेक्शन की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमारा कर्सर क्या है, सिटी पे है, सी पे है। ठीक है, सिटी के बिगनिंग में है, तो अगर हम Ctrl+Shift+राइट एरो करेंगे, सिटी सिलेक्ट हो गया। अगर यही हमारा कर्सर मैं एंड पे ले आती हूँ, एंड की प्रेस करके, अब मेरा कर्सर क्या हो गया, वाई पे हो गया। ओके, अब अभी मैंने जब सी पे था तब मैंने Ctrl+Shift+राइट एरो किया था। अब मेरा कर्सर क्या है, वाई पे है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं यूज करूंगी Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो का। देखिएगा, है ना, सिटी सिलेक्टेड। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं सिलेक्शन का, वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। आप मान लीजिए आपको अपनी एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कर्सर अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना है तो सिर्फ होम की प्रेस करेंगे, है ना, एल आ गया। ठीक है, कर्सर कहाँ आ गया, हमने एल पे ले आए। अगर आप यही चीज जो है लेफ्ट एरो का यूज करते हैं, तो लेफ्ट एरो का यूज में क्या होता
कि आप उसमें टाइम लगता है ना, बट आपका क्या हुआ, डायरेक्ट आपका कर्सर एंड से लेकर एंड में था और आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, होम की प्रेस से। अब मुझे मान लीजिए एक लाइन सेलेक्ट करनी है, एक लाइन सेलेक्ट करनी, तब क्या करेंगे, तो हम शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो किया तो पूरी एक लाइन सिलेक्ट हो गई। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, लाइन को सिलेक्ट करना और वर्ड को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब अगर आपको एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तब क्या करेंगे आप, तब जो है हम करेंगे, मैं यहाँ पे अब एक पैराग्राफ लिखती हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ पहले। ओके, डिलीट हो गया सारा। अब हमको एक पैराग्राफ को सिलेक्ट मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, इक्वल टू का साइन लगता है। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे RAND। ओके, अब शिफ्ट के साथ अगर हम 9 प्रेस करेंगे तो एक ब्रैकेट ओपन होगा, लेफ्ट पेरेंट, और फिर शिफ्ट के साथ अगर हम 0 प्रेस करेंगे तो राइट पेरेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी और कंट्रोल होम करती हूँ। देखिए एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख गया है, एक नहीं लिखा है। अब देखिए, अब इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए है ना, कितने पैराग्राफ हैं, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, क्या कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये सारी चीज अगर आपको देखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी चीजें हैं, क्या क्या है, कितनी लाइंस हैं, तो इसकी एक कमांड होती है दोस्तों, क्या होती है, वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जी यूज करती हूँ, Control Shift G, word count dialog, statistics colon, pages 1, words 185, characters left parent, no spaces right parent 898, characters left parent with spaces right parent 1080, paragraphs 3, line 12, close button to activate, press space bar. है ना, बोला उसने, पूरा पैराग्राफ बताया, वर्ड बताया, कैरेक्टर बताया, कितने स्पेसेस है उसने वो भी काउंट करके बता दिया। तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट जी करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, इस डायलॉग बॉक्स को जो है कैंसिल करने के लिए आप एस्केप की का यूज करेंगे। Escape, print view, edit. ठीक है, तो हमारे जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ होते हैं जो हम लिखते हैं वो 3 होते हैं टोटल। ठीक है, आप मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ पे आना है, तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ जंप करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए कंट्रोल होम करते हैं पहले। On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. ओके, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल डाउन एरो करूंगी तो मेरा कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा। You can easily change the formatting of selected text into document text by choosing the look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab. You can also format text directly by using the other controls on the Home tab. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly. ठीक है, अब मैं यहाँ पे होम की प्रेस करती हूँ तो देखिए क्या होता है। Home. Oh, why? वाई पे कर्सर आ गया है ना, उसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे आ गया। अब मुझे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इस पैराग्राफ को, ना ऊपर का और ना इससे नीचे का। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करूंगी। You can easily change the formatting of selected text into document text by choosing the look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab, period. You can also format text directly by using the other controls on the Home tab, period. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly, period. Selected. क्या हुआ, ये पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, ना उसके ऊपर का हुआ है ना ही उसके नीचे का हुआ है। जो बीच में पैराग्राफ था, सेकंड पैराग्राफ था, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। ओके, अब ये तो हो गया आपका पैराग्राफ सिलेक्ट करने का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। ओके, अब एक कैरेक्टर आप कैसे सिलेक्ट करोगे, एक कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट या लेफ्ट एरो। अब देखिए मैं इसको कैंसिल, जैसे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और उसे आपको अनसिलेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल राइट या लेफ्ट एरो का यूज करना है। आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हट गया। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए एक कोई कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे, तब हम शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज करेंगे। Caps lock on. Caps lock on. सॉरी, Caps lock off.
Blank selected. T selected. देखिए टी सिलेक्ट हुआ, O selected. ओ सिलेक्ट हुआ, Space selected. है ना। मतलब एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है शिफ्ट के साथ राइट या लेफ्ट एरो से। अगर आपको प्रीवियस कोई भी लेटर आपको करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो करेंगे, जैसे हमने शिफ्ट लेफ्ट एरो किया। Space unselected. देखिए पहले हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट या राइट एरो से। अब हम शिफ्ट लेफ्ट एरो करते हैं। Period selected. डॉट सिलेक्ट हुआ, Y selected. वाई सिलेक्ट हो गया, है ना। अगर मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो करूंगी तो Y unselected. Period. Period selected. तो फिर डॉट हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी एक कैरेक्टर को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, एक कैसे पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एंड डाउन एरो का यूज करेंगे। वो आपके कर्सर पे डिपेंड करता है कि आपकी कर्सर का पोजीशन कहाँ पे है। अगर आपका कर्सर पैराग्राफ के एंड में है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे। अगर आपका कर्सर पैराग्राफ के बिगनिंग में है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो वो भी आपके कर्सर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका कर्सर जो है उस वर्ड के स्टार्टिंग में है तब आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे, और अगर आपका कर्सर उस वर्ड के एंडिंग में है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे। ओके, फिर आपकी आती है लाइन। लाइन कैसे सिलेक्ट करेंगे, सेम यही कंडीशन रहेगी कि कर्सर एंडिंग में हुआ तो शिफ्ट के साथ अप एरो, और कर्सर बिगनिंग में हुआ तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है। और अगर आपको एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो और प्रीवियस कैरेक्टर के लिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। और अगर आपको सिलेक्शन हटाना है तो एक बार लेफ्ट या राइट एरो का यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन हट जाएगा। ओके, तो ये होता है पूरा सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से आप जो है किसी भी वर्ड, लाइन, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है रीड करने की। रीड करने के लिए क्या होता है, अब जैसे Escape. आपको एक पैराग्राफ को रीड करना है तो मैंने भी रीड करके दिखाया आपको, ठीक है। रीड करने में क्या होगा, शिफ्ट का यूज नहीं होगा। शिफ्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है, ठीक है। अब मुझे एक पैराग्राफ रीड करना है तो पहले मैं कंट्रोल होम की से कर्सर अपना बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आती हूँ, पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ के बिगनिंग में कंट्रोल प्लस होम की से, Top of file on the insert tab. The galleries include. ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे You can easily change the formatting of selected text in the document text by choosing the look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab. You can also format text directly by using the other controls on the Home tab. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly. ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ा पूरा, एक रीड किया कंट्रोल प्लस डाउन एरो से, डाउन एरो फिर कंट्रोल डाउन एरो करते हैं। To change the overall look of your document, choose the theme elements on the page layout tab. To change the looks available in the Quick Style gallery, use the Change Current Quick Style Set command. Both the Themes gallery and the Quick Styles gallery provide reset commands so that you can always restore the look of your document to the original contained in your current template. तो क्या हुआ ये कि हमारा क्या हुआ ये कि आपका जो भी कर्सर था मतलब वो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ को उसने रीड किया। अगर आपको प्रीवियस पैराग्राफ को रीड कराना है तो कंट्रोल अप एरो करेंगे, You can easily change the formatting of selected text in the document text by. है ना। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ रीड करा सकते हैं। अगर आपको एक एक वर्ड रीड कराना है तो हम कंट्रोल राइट या लेफ्ट एरो करेंगे। Blank. You यू can कैन easily इजली change चेंज the द formatting. फॉर्मेटिंग, है ना। तो कंट्रोल राइट एरो से क्या कर रहा है कि एक एक वर्ड जंप कर रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है। अगर प्रीवियस वर्ड पे आना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, The change easily can you. है ना। तो हमने कंट्रोल लेफ्ट एरो किया तो क्या हुआ, वो वापस कर्सर आ रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। अब पैराग्राफ हो गया, वर्ड हो गया। अगर मान लीजिए एक एक कैरेक्टर रीड करना है तो सिंपल हम शिफ्ट या शिफ्ट के साथ नहीं सॉरी लेफ्ट या राइट एरो का यूज करेंगे। O U space C A N space E A S. है ना, राइट एरो का यूज कर रहे Sierra. हैं, प्रीवियस पे आने के लिए लेफ्ट एरो का, A E space N A C space U O. ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है। अगर हमें एक लाइन रीड करानी है तो सिंपल हम अप एंड डाउन एरो का यूज करेंगे। Select the text from the Quick Styles gallery on the Home tab. You can also format text directly by using एक लाइन पढ़ा फिर डाउन एरो करते हैं, the other controls on the Home tab. Most controls offer a choice of using the look from the current. है ना। तो इस तरीके से आप जो है अप एंड डाउन एरो का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप इसमें आप अपनी लाइन को जो है रीड करा सकते हैं। ओके,
तो ये रहा हमारा रीड के लिए और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीड कराने के लिए, पैराग्राफ को रीड कराने के लिए कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो का, वर्ड के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट एरो का, लाइन के लिए अप एंड डाउन एरो का, एंड करेक्टर के लिए राइट या लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कॉपी कट पेस्ट, जो हमारा होम टैब में जो ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉपी की कमांड कंट्रोल प्लस सी होती है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, एंड कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। ओके, तो अब मान लीजिए कि अब मुझे एक वर्ड को Select the text from the other controls on the home tab. ये दा जो है इसको मुझे क्या करना है, कॉपी कट करके नीचे बिल्कुल ब्लैंक जगह पे पेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, कर्सर हमारा दा पे है, ठीक है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो से इसको सिलेक्ट करेंगे, Selected. सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, Copy selection to clipboard. फिर हम कट की कमांड देंगे, कंट्रोल प्लस एक्स, Cut selection to clipboard. कट हो गया। ओके, T. O. अब वो Or using other controls on the home. देखिए दा वहां से फिनिश हो गया है ना, अब दा वहां पे नहीं रहेगा क्योंकि कट हो चुका है। अब मुझे कंट्रोल एंड की करती Bottom of file. Blank. अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ब्लैंक है। Paste it from clipboard. अब देखिएगा Restore the. क्या हुआ, दा नीचे आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कॉपी कट पेस्ट करने का। एक होता है सिंपल, आपको कॉपी करके सिर्फ पेस्ट करना है, कट करेंगे तो वहां से फिनिश हो जाएगा उस जगह से और नीचे आकर के पेस्ट हो जाएगा। और एक होता है कि आपको सिर्फ सिंपल कॉपी करना है और पेस्ट करना है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं कोई और वर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। Restore the look of your document to your. ओके, Restore. रिस्टोर को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो किया क्योंकि मेरा कर्सर किया है रिस्टोर के आर पे है। Restore selected. सिलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी से, Copy selection to clipboard. ठीक है। The. और दा आया, End. Blank. Space. अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। Paste it from clipboard. अब देखिएगा Restore. The. दा Restore. रिस्टोर है ना, तो रिस्टोर क्या हुआ, नीचे आ गया। Restore the look of your document to the original content. देखिए रिस्टोर ऊपर भी है ना। तो ये होता है सिंपल कॉपी और पेस्ट करने का प्रोसेस। तो आपने सीखा कॉपी कट पेस्ट करना। ओके, Escape. अच्छा ये हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा होम टैब में, और टच करते हैं। All page. Upper ribbon. Home tab 1 of 9. ओके, अब मैं टैब की प्रेस करती हूँ। Lower ribbon. Clipboard group box. Cut button unavailable. Copy button unavailable. Format painter button 4 of 5. To move through the. फॉर्मेट पेंटर, अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट करने की के लिए यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। और दोस्तों इसकी अपनी एक कमांड भी होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। जैसे आप टेक्स्ट को फॉर्म कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, ओके, वैसे ही आप जो है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे। अब फॉर्मेट होता क्या है ये भी तो समझिए, है ना। तो फॉर्मेट मतलब जो आप इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ओके, या फिर फॉन्ट कलर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, या फिर फॉन्ट कलर पे अपना एक फॉन्ट कलर कर देंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ओके, और पेज आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वाइट होता है ना। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, ब्लैक से कोई और कलर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मेटिंग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिला, उसमें आपको जो फॉर्मेटिंग दी हुई है वो आपको सिंपल अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उसी फॉर्मेटिंग को। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एक एक चीज करोगे तो वो तो फिर टाइम लेगा, है ना। तो आपको करोगे क्या, आप सिंपल उस फॉर्मेट को कॉपी करोगे और सिंपल अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर दोगे, तो सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब चलिए मैं करके दिखाती हूँ कि फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज करेंगे। ओके, मैं कैंसिल करती हूँ एस्केप की से। Escape. Leaving menu bar. Edit. अब जैसे मेरा यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ Top of file. On the insert tab. The galleries include items that are designed. ठीक है, Home. अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ एक पैराग्राफ को।
On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document, period. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks, period. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look, period. Selected. क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो था मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, क्योंकि हमारा कर्सर बिगनिंग में था उस पैराग्राफ के। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। आप देखिए, फॉर्मेट को चेक करने की भी अपनी एक कमांड होती है दोस्तों। क्या होती है, इंसर्ट के साथ अगर आप F प्रेस करेंगे, F मीन्स फॉर्मेट, ओके, F फॉर फॉर्मेट, तो आप इंसर्ट F करेंगे तो वो आपका फॉन्ट साइज कितना है, ठीक है, क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, वो सब कुछ आपको बता देगा। तो अभी एक सिंपल टेक्स्ट है, तो चलिए मैं इंसर्ट F करके दिखा भी देती हूँ कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है कि नहीं है। इंसर्ट F करती हूँ। 11 points, black on white, delivery, highlighted, normal style, line spacing, (1 lines, paragraph formatting, (aligned left, outline level, body text. ठीक है, क्या हुआ, 11 फॉन्ट साइज है इसका। बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। अभी इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे इटैलिक कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ, 11 से जो है 16 कर देती हूँ, ठीक है। तो इतनी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे अप्लाई करूंगी जो मैंने सेलेक्ट किया है। और सिलेक्शन मस्ट है फॉर्मेट को अप्लाई करने से पहले, चाहे आप एक वर्ड की फॉर्मेटिंग करें, चाहे वो आप जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करें, बट सिलेक्शन मस्ट है, ओके। तो मैं यहाँ पे Ctrl+I से होता है दोस्तों इटैलिक, तो मैं Ctrl+I करती हूँ। इटैलिक ऑन, इटैलिक में होता क्या है कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा डिजाइन में आ जाएगा, है ना, कर्सिव मोड में आ जाएगा, झुक जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, उसका एक डिजाइन बन जाएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। अब मैं बोल्ड कर देती हूँ, Ctrl+B, B फॉर बोल्ड, बोल्ड ऑन, ठीक है। जब कोई भी फॉर्मेट अप्लाई होगा तो आपका बोल्ड ऑन हो जाएगा, ठीक। तो बोल्ड मतलब थोड़ा ब्लैक, है ना, डार्क, मोटा, है ना, तो वो थोड़ा हाईलाइटेड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इटैलिक को बोल्ड कर दिया। अब जो हमारा फॉन्ट साइज है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, 11 है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज देखिए, फॉन्ट साइज क्या होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट 11 होता है, जो मैक्सिमम होता है वो 72 होता है, और जो मिनिमम होता है वो होता है 8 दोस्तों, ठीक है। और फॉन्ट साइज का ऑप्शन अभी आपको होम टैब में आगे मिलेगा, बट इसकी एक कमांड भी होती है, Ctrl+Shift+ की, ओके। जो Ctrl+Shift+ होता है उससे आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और Ctrl+Shift+, के साथ अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं Ctrl+Shift+ करती हूँ, 12 point, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो इंक्रीज होता है दोस्तों, 16 point, 16 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट चेक कर देती हूँ Insert+F से। bolded, italicized, 16 points, black on white, delivery, highlighted, normal style, line spacing, (0 lines, paragraph formatting, (aligned left, outline level, body text. क्या हो गया, बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट साइज क्या हो गया हमारा, 16 हो गया। ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया इस पे। अब मैं सिलेक्शन हटा देती हूँ लेफ्ट या राइट एरो से, सिलेक्शन हमारा क्या हो गया, हट गया, ठीक। अब मैं नीचे वाली पैराग्राफ में आती हूँ, सेकंड पैराग्राफ पे, Ctrl+डाउन एरो से You can easily change the formatting of selected text in a document. आ गए सेकंड पैराग्राफ पे डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं होम की प्रेस करती हूँ, कर्सर अपने वाई पे ले आती हूँ, और इस पैराग्राफ को सेट कर लेती हूँ Ctrl+Shift+डाउन एरो से। You can easily change the formatting of selected text in a document text by choosing the look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab, period. You can also format text directly by using other controls on the Home tab, period. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly, period. Selected. क्या हुआ, ये हमारा पैराग्राफ जो है पूरा सिलेक्ट हो गया, सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब जरा इस पे भी फॉर्मेटिंग हम देख लेते हैं क्या है। 11 points, black on white, delivery, highlighted, normal style, line spacing, (1 lines, paragraph formatting, (aligned left, outline level, body text. 11 पॉइंट, यानी हमारे इस टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, Ctrl+Up एरो करती हूँ। You can easily change the formatting on the Insert tab. The galleries include, ठीक है, इस पैराग्राफ पे मेरी फॉर्मेटिंग अप्लाई है, bolded, italicized, 16 points, black. ठीक है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज है 16 पॉइंट। अब इस फॉर्मेटिंग को मुझे अप्लाई करना है नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चाहते तो आप वहां पे इटैलिक, बोल्ड और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है, बट मुझे अप्लाई करना है, मुझे अपने आप से कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है।
तो मैं इस पैराग्राफ को, जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी Home. कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से। On the insert tab, comma, the galleries include ये हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब मैं कॉपी, फॉर्मेट कॉपी की जो कमांड होती है वो दूंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ओके, copy and format the clipboard. बोला कॉपी एंड फॉर्मेटिंग द क्लिपबोर्ड। ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट नहीं कॉपी हुआ, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हुआ है दोस्तों। ओके, अब मैं सिलेक्शन हटा देती हूँ। Blank. अब मैं आती हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो से नेक्स्ट पैराग्राफ पे। You can easily change the format. आगे अब इस पैराग्राफ को मुझे सिलेक्ट करना है, होम की प्रेस Home. किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो किया, You can easily change the formatting of selected. ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दूंगी तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा, Apply format from clipboard. अप्लाई फॉर्मेट द क्लिपबोर्ड। ठीक है, अप्लाई हो गई फॉर्मेटिंग। अब मुझे इसको देखना है कि हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई भी हुई है कि नहीं हुई है। तो हम फॉर्मेटिंग चेक करने की कमांड क्या होती है, इंसर्ट प्लस एफ। Bolded, italicized, 16 points, black on white, calibri, highlighted, normal style. देखिए हो गया है ना। तो जो हमने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी वो नीचे भी मैंने अप्लाई कर दी। किसके थ्रू, कॉपी और पेस्ट यानी कमांड के थ्रू मैंने अप्लाई कर दी। आप चाहते हैं आप होम टैब में आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में एंटर भी कर सकते थे। फिर अगर पेस्ट करना हो तो दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते, फिर फॉर्मेट पेंटर में जाते, फिर आप एंटर करते। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप जैसे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई तो कर दी, अब इसे आपको करना क्या है, क्लियर करना है। Diagrams, they also. ठीक है, फॉर्मेटिंग हमारे दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो चुकी है, बट तीसरे पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। मैं करके दिखा देती हूँ, कंट्रोल डाउन एरो करती हूँ। You can easily change the format. To change the overall look. ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, Home. To change the कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से अब इंसर्ट एफ करती हूँ। 11 points, black on white, calibri, highlighted, normal. देखिए 11 पॉइंट है ना, क्योंकि हमारे थर्ड पैराग्राफ पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। ठीक, सिलेक्शन हटा देते हैं। T. आप करना क्या है, जो ऊपर जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है जिसपे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, दोनों फॉर्मेटिंग को मैंने दोनों पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को वहां से क्लियर करना है। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए कर देती हूँ। 1091 carat. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार करूंगी। ये कमांड होती है क्लियर द फॉर्मेटिंग की, तो मैं यहाँ कंट्रोल स्पेस बार कर देती हूँ। Control space. अब देखते हैं, जरा कंट्रोल होम करते हैं Top of file on the insert tab. और इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं इंसर्ट प्लस एफ से। 11 points, black on white, calibri, normal style, line split. देखिए 11 पॉइंट है ना। दूसरे पैराग्राफ की भी देख लेते हैं कंट्रोल डाउन एरो से। You can easily change the इसकी फॉर्मेटिंग इंसर्ट एफ से चेक करेंगे। 11 points, black on white, calibri. देखिए पूरी आपकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, क्लियर हो गई। जो बाय डिफॉल्ट था 11 पॉइंट वो आ गया, इटैलिक बोल्ड जो हमने किया था वो रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बाकी के ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट ऐप में, नेक्स्ट ऑडियो में बताऊंगी ट्यूटोरियल में। तो जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे ट्यूटोरियल को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ओके, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ऑडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।